हमें टाइफाइड क्यों होता है? अक्सर ये सवाल सबके दिमाग में होते हैं और अक्सर इस चीज़ से लोग परेशान होते हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अभी अभी तुरंत वो इलाज करवाएं और 30 दिनों के बाद अगर फिर से उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर से वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, एग्जामिनेशन करवाएं, तो तुरंत उनकी एग्जामिनेशन में फिर से दोबारा वो टाइफाइड पॉजिटिव हो जाता है। और लोग इसी चीज़ से परेशान रहते हैं दवाइयाँ करा करके, और दूसरी ये टेंशन होती है कि भाई मेरी टाइफाइड क्यों नहीं जा रही है। तो भाई अगर इस चीज़ को आप देख पा रहे हो या फिर समझ पा रहे हो या फिर आप इस चीज़ को झेल पा रहे हो, सही वीडियो में आए हो। छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन में दे के जाऊँगा। अगर इस चीज़ को अप्लाई कर लिया, आपके लाइफ के अंदर टाइफाइड जल्दी नहीं होगा, अगर हुआ हो तो जल्दी आप रिकवर भी कर पाओगे। सो फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना। देखो, टाइफाइड को कभी भी आपकी जब पूरी बॉडी के अंदर होती है तो कभी भी इसके जो टाइफाइड के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो इसकी बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया आपके 1.5 महीने तक आपकी बॉडी में घूमती रहती है, यानी कि आपके ब्लड में रहती है। और ये जब आप जो है या इसका एग्जामिनेशन करवाते हो लेबोरेटरी में जा करके, तो वो फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। तो मेरे भाई, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है, 1.5 महीना से पहले आपको एग्जामिनेशन फिर से नहीं करवाना है, अदरवाइज आपको ये फिर से पॉजिटिव ही दिखेगा और आप हमेशा परेशान रहोगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपके डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन आप पूरी की पूरी कोर्स करना। देखो, होता क्या है कि आपके डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देते हैं, अगर आप कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हो, आप दवाइयाँ को छोड़ देते हो, आप इंजेक्शन को छोड़ देते हो, आप वो परहेज करना छोड़ देते हो जो आपके डॉक्टर्स ने बताया है, और जिसके कारण फिर से आपको टाइफाइड फिर से एक्टिव आपकी बॉडी पे हो जाती है। देखो, टाइफाइड जो होती है आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया जो है अपना घर बनाता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया साल्मोना टाइफी होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर 1.5 महीना तक एक्टिव होता है, ठीक है। सो ऐसे चीज़ों ना करें। और आपकी टाइफाइड इसलिए हो पाती है कि आपने मेडिसिन छोड़ रखा है, ठीक है। अगर आप अपनी पूरी मेडिसिन चलाते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको टाइफाइड नहीं जाए, पक्का 100% चला जाता है। मैंने आज तक जिस भी पर्सन को दिया हूँ, ठीक है, मैंने जहाँ तक ट्रीटमेंट किया हूँ, एक चीज़ में देखा हूँ जिसका मैंने फुल कोर्स करवा दिया, भाई 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हो गया, टाइफाइड का कोई नामो निशान नहीं है या फिर कोई जानता है। और तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप खान पान में परहेज नहीं करते हो, ठीक है, या फिर आप अपने शरीर में परहेज नहीं देते हो। जैसे आप बाहर के सोच में जाते हो, ठीक है, वहाँ से आप टाइफाइड फिर से एक्टिव करवाते हो, या फिर आप टंकी का पानी का यूज करते हो, वहाँ से आप टाइफाइड एक्टिव करवाते हो। मतलब बोल सकते हो कंटामिनेटेड फूड्स और कंटामिनेटेड वाटर आप ध्यान नहीं देते हो, जिसके कारण आप बाहर का चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, बाहर का चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हो, ठीक है, जैसे समोसा वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे पानी पूरी वगैरह हो गया। तो खुले चीज़ का अगर आप सेवन करोगे, आपका टाइफाइड जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बंद करो, ठीक है, अवॉइड करो। देखना आपका टाइफाइड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने जिस पॉइंट पे बात करा, भाई कर लो। और इससे भी ज़्यादा अगर परेशान हो तो मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अगर तुम्हें बार बार हो रही है और तुमने सब कुछ आजमा रखा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा लो अपना, ठीक है। अब ये वैक्सीन आती है, टाइफाइड के नाम से वैक्सीन आती है, वहाँ पे जा करके बोलो कि मुझे वैक्सीन लेनी है टाइफाइड की, फ्री में दे देगा। बार बार आपको टाइफाइड का अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप खुद तो टाइफाइड का पेशेंट हो तो इस बातों को ध्यान में रखना, जो चीज़ मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप खुद नहीं हो, किसी घर में किसी फैमिली में है, उस जगह पे इस वीडियो को, इस रील को शेयर कर देना, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अगर आपको और भी डिटेल्स में जानकारी लेनी हो या फिर समझनी हो, आप विजिट कर सकते हो अपना मेडिकल, शिव मंदिर चौक, धर्मपुर, ठीक है भाई। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैं आपको हेल्थ टिप्स दूंगा, सबसे ज़्यादा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। और तब तक अपनी कॉन्शियस, अपनी लाइफ के अंदर अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहना, ठीक है, और अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सीरियस रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।